रहाई के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 40वें काल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आपके मन में कई बार ये प्रश्न उठा होगा, राख बुधवार को हम लोग अपने माथे पर जब क्रूस का चिन्ह राख के द्वारा अंकित करवाते हैं तो ये क्यों किया जाता है? कई बार आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि जब आपके माथे पर क्रूस बनाया गया है, चर्च से बाहर निकलते ही आप इस बात से अवगत हैं कि सभी लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तो कई बार आपको शर्मिंदगी महसूस हुई होगी, कई बार आपको समझ में नहीं आया होगा कि क्या करना चाहिए। जब आप सड़क पर चलते हैं, अपने आस पड़ोस जाते हैं या दफ्तर में इस प्रकार से जाएंगे तो लोग शायद पूछेंगे आपसे कि आपके माथे पर ये क्रूस क्यों बना है। तो ये हमारे लिए एक बहुत अच्छा मौका है अपने विश्वास को जाहिर करने के लिए, अपने विश्वास के बारे में कुछ बताने के लिए। तो राख बुधवार में हम अपने माथे पर क्रूस क्यों बनवाते हैं? हो सकता है आपके मन में ये प्रश्न उठा होगा कि क्या यीशु ने नहीं कहा है कि तुम्हारी प्रार्थना, तुम्हारा उपवास सब व्यक्तिगत होना है, लोगों की नज़र के लिए नहीं है? क्या हमें इस प्रकार से क्रूस बनाकर बाहर सड़कों पर अपने दफ्तरों में जाना चाहिए? हो सकता है कि आपके मन में भी ये प्रश्न उठा या आपके दोस्त पूछते होंगे कि ये इस प्रकार से क्यों करते हो। तो आज का वीडियो इसके बारे में है। इन चीज़ों का कुछ उत्तर हम बाइबल में से ढूंढेंगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि ये जो क्रूस जो माथे पर हम बनाते हैं, ये कैथोलिक चर्च का आविष्कार नहीं है, ये बाइबल में से लिया गया है। यहूदियों के इतिहास में इस राख का बहुत अच्छा एक उल्लेख हम बाइबल में पढ़ते हैं और उसका एक विशेष मकसद भी था। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में 3 अध्याय 19वें वचन में इस प्रकार से लिखा है, जब आदम और हव्वा ने पाप किया तो ईश्वर ने उनसे इस प्रकार से कहा, तुम मिट्टी हो और मिट्टी में मिल जाओगे। तो पहली चीज, जब राख हमारे माथे पर क्रूस के रूप में बनाया जाता है तो हमें यह याद दिलाया जाता है कि हमारा यह जीवन जिससे हम बहुत प्यार करते हैं, ये नश्वर है। हम जो संसार को देख रहे हैं, ये संसार भी नश्वर है। जो कुछ हमने यहाँ पर कमाया है, जमा किया है, जिससे हमने संसार की चीज़ों से जो प्यार किया है, सब कुछ नश्वर है, हमारे नश्वरता का प्रतीक है। कई बार हम संसार में इतने घुल मिल जाते हैं कि हम इस बात को भूल जाते हैं कि इस सब को हमें छोड़कर एक दिन वापस अपने रचयिता, अपने सृष्टिकर्ता के पास जाना है। उस दिन को याद दिलाता है राख बुधवार कि हमारा जीवन कुछ समय का है, नश्वर है, खत्म होने वाला है। इसलिए हमारे जीवन को उस संयम के साथ, उस भरोसे के साथ और उस उद्देश्य के साथ जीना है कि हमारा जीवन कुछ दिनों का है और उसके बाद अनंत जीवन जो है वो ईश्वर के साथ स्वर्ग में है, उसके राज्य में है। तो पहली बात राख बुधवार याद दिलाता है कि हमारा जीवन नश्वर है। दूसरी बात जो राख बुधवार हमको याद दिलाता है कि ये हमारे लिए पश्चाताप करने का समय है। हम में से कोई भी पूर्ण नहीं है, हम में सब में कुछ कुछ कमी और कमज़ोरियां हैं और ये कमियां और कमज़ोरियां हमको ईश्वर से, ईश्वर की उपस्थिति से, ईश्वर के प्रेम से वंचित रखता है। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जीवन कई बार दूसरे लोगों के जीवन से अच्छा है, लेकिन हमारी तुलना लोगों से नहीं है। हमारी जो जीवन की तुलना है वो यीशु मसीह के जीवन से है, वो हमारा आदर्श है। ये सही होगा कि शायद आपका जीवन दूसरों के जीवन से अच्छा हो, आपके परिवार में जो लोग हैं उनसे अच्छा हो, ये प्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। लेकिन हमें अपना जीवन यीशु के जीवन पर आधारित करना है। आयूब हमको बहुत अच्छा एक पाठ देते हैं। आयूब अपने असह्य पीड़ा में इस प्रकार से कराहता है, उसके पीड़ा के अंत में जब वो प्रभु के अनुग्रह को पहचानता है तो आयूब इस प्रकार से कहता है। आयूब का ग्रंथ 42वां अध्याय 6वां वचन, मैं धूल और राख में बैठकर रोते हुए पश्चाताप कर रहा हूं। प्रिय भाई बहनों, राख बुधवार हमें पश्चाताप का बुलावा देता है। हम कई बार
बहुत सारे छोटे बड़े चीज़ों के लिए रोए हैं, विलाप किए हैं, आंसू बहाए हैं। क्या हमने कभी अपने पापों के लिए पश्चाताप किया है? ये हमारा पाप ही है जो हमें ईश्वर से दूर रखता है, ईश्वर की उपस्थिति से हमें अनंत रूप से दूर रख सकता है, इसकी संभावना है। तो राख बुधवार हमको अपने हृदय से पश्चाताप, अपने व्यक्तिगत पापों के लिए, अपने परिवार के पापों के लिए, अपने उन पापों के लिए जो संसार नहीं देख सकता, छिपे हुए पाप जो दाऊद कहता है, उनके लिए प्रायश्चित करने का समय है। तीसरी बात, इस राख बुधवार से हम ये सीखते हैं कि ये समय है जब हम सिर्फ अपने व्यक्तिगत पापों के लिए पश्चाताप नहीं, पूरे संसार के लिए, संसार के लोगों के लिए, संसार में जो लोग हैं जो प्रभु को नहीं जाने हैं, प्रभु को जानने की कृपा नहीं मिली है, प्रभु से दूर रहते हैं, पाप में, पाप के परिस्थितियों में, संबंधों में जी रहे हैं, उनके लिए भी प्रायश्चित करने का बुलावा है। दानियल के ग्रंथ में हम एक अच्छा उदाहरण पढ़ते हैं। जब दानियल को पता चला कि यहूदी लोग जो बाबिलोन में गुलाम थे, उन्हें और 70 साल यरूशलेम से दूर रहना पड़ेगा, उन्हें धर्म ग्रंथ में जब ये पता चला तो उनका प्रत्युत्तर क्या था, हम पढ़ते हैं दानियल का ग्रंथ 9वां अध्याय 3 वचन। प्रभु ईश्वर पर ध्यान लगाकर मैंने टाट ओढ़ और अपने शरीर पर भस्म रम कर उपवास व्रत किया। उसने टाट ओढ़ ली और अपने पापों के लिए, अपने लोगों के पापों के लिए उन्होंने उपवास के साथ प्रार्थना की। हम जानते हैं उसके प्रार्थना का प्रभु ने उत्तर दिया। तो ये हमारे लिए एक बुलावा है, एक सामूहिक बुलावा है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के शिष्य हैं, हमारे लिए एक बुलावा है कि हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए, यहाँ तक के लिए पूरे संसार के लिए प्रायश्चित करना है। आज प्रायश्चित का दिन है, इसीलिए सामूहिक रूप से कलीसिया हम सबको उपवास के लिए, परहेज के लिए आज बुलावा देता है। माँ कलीसिया का प्यार देखिए, सिर्फ 2 दिन पूरे साल में हमसे उपवास और परहेज के साथ प्रार्थना करने को कहता है। आज का दिन राख बुधवार एक है और दूसरा है पुण्य शुक्रवार, गुड फ्राइडे। आज के दिन हमारे लिए बुलावा है, हम अपने देश के लिए, अपने पूरे संसार के लिए प्रायश्चित करें, उन सब चीज़ों के लिए जो प्रभु की मर्जी के अनुसार नहीं हो रहा है, उसके लिए प्रायश्चित करें। तो यहूदियों के इतिहास में हम ये पढ़ते हैं कि बार बार उन्होंने टाट ओढ़ा, राख अपने सर पर मला और प्रायश्चित और उपवास किया। तो यही बुलावा हमें आज कलीसिया दे रहा है। हम उसी परंपरा के भाग हैं, हम उसी विश्वास के शरीक हैं, हम उसी परिवार के भाग हैं। हमें परमेश्वर बुलाता है कि हम भी उनके साथ जुड़कर पूरे संसार के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रार्थना करें, हम पूरे संसार के लिए प्रार्थना करें, प्रायश्चित करें। अगर आप ये सोचते हैं कि इसका सब क्या उत्तर, क्या प्रतिफल मिलता है, एस्तर का ग्रंथ हमको बहुत अच्छा इसके बारे में एक प्रोत्साहन देता है। एस्तर के ग्रंथ में आपको इतिहास मालूम होगा, राजा के वहाँ पर एक राज्याज्ञा निकाली गई कि सभी यहूदियों को, संसार भर में जो भी यहूदी हैं, उनको मार दिया जाएगा। एस्तर जो थी वो एक यहूदी रानी थी, जो राजा के कई रानियों में से एक थी। जब एस्तर को इसके बारे में पता चला तो वचन हमको याद दिलाता है उसने क्या किया। एस्तर का ग्रंथ 4 अध्याय 17वें वचन में हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, उसने राजसी वस्त्र उतारकर शोक के वस्त्र धारण किए, बहुमूल्य विलेपन के बदले अपने सर पर राख डाली और कठोर उपवास द्वारा अपना शरीर तपाया। वह अपने दासियों के साथ प्रातः से संध्या तक मुंह के बल पड़ी रही। आप जरा सोचिए, जब उसको पता चला कि उसके लोग मार दिए जाएंगे, वो रानी थी, वो बच सकती थी, शायद वो बच जाती, लेकिन उसने अपनी नहीं सोची। उसने अपने राज्य के वस्त्र को उतारा, टाट ओढ़ा, सर पर राख डाला, गंदगी डाली अपने सर पर और जमीन पर मुंह के बल पड़ी रही। 3 दिन और 3 रात बिना पानी, बिना खाना खाए। उसका उत्तर परमेश्वर देता है।
एस्तर का ग्रंथ पढ़िए कि आपको पता चलेगा कि उसका उत्तर क्या मिला। तो पुराने विधान में तो इस प्रकार से है, फिर भी आपके मन में प्रश्न होगा कि क्या नए विधान में इसकी ज़रूरत है। यीशु खुद टाट ओढ़ने और उपवास करने के बारे में कहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 11वें अध्याय 21वें वचन में प्रभु इस प्रकार से कहते हैं, बेतसैदा और कोरेज़ा शहर को परमेश्वर धिक्कारते हैं और कहते हैं, धिक्कार धिक्कार तुझे कोरेज़ों, धिक्कार तुझे बेतसैदा, जो चमत्कार तुम में किए गए हैं यदि वह तीरुस और सिदोन में किए होते तो उन्होंने न जाने कब से टाट ओढ़कर भस्म रमाकर पश्चाताप किया होता। तो प्रभु यीशु मसीह इसके विरुद्ध नहीं है, बल्कि प्रभु इसको हमें आज प्रोत्साहन देते हैं। वचन में से हम सबको ये बुलावा दिया गया है। प्रिय भाई बहनों, 40 अब बहुत अच्छा समय है प्रभु के पास वापस आने का। ये वापस आने के लिए कुछ कदम हैं जो कलीसिया माँ के रूप में हमसे कह रही है। तो 3 चीज़ें हमने सीखी क्यों हम राख लगाते हैं। पहला, हमारी नश्वरता को याद दिलाने के लिए। दूसरा, ये याद दिलाने के लिए कि हमें अपने पापों के लिए, छिपे हुए पापों के लिए भी पश्चाताप करना है। और तीसरा, पूरे समाज के लिए, पूरे संसार के लिए भी प्रायश्चित करना है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। ये 40 का काल आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी कलीसिया के लिए और हमारे पूरे विश्व के लिए एक कृपा का समय बने। प्रभु इसके लिए आपको और आपके परिवार को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।